अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक क्या? अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। माशाल्लाह ऐसी आपके लिए टिप लाई हूँ कि आपकी सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। ख़ास तौर के रमज़ान में माएँ और जो बहनें हैं, जो छोटी छोटी मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेके। तो भाई आज आपने ये ट्रिक लाजमी करनी है, बल्कि बना के रख लें 5-6 महीने के लिए। हाँ जी, 5-6 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, माशाल्लाह बेनिफिट ही हैं। जब आप यूज़ करेंगे आपका बच्चा महीनों में नहीं दिनों में हेल्दी हो जाएगा। बहुत ही आसान है। हमारे ये पहले ज़माने के लोग करते थे, बड़े बूढ़े करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम नई चीज़ों में पड़ गए हैं और बाज़ार से महंगे महंगे दूध के डब्बे, सेरेलैक और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, बाज़ार से सूजी मंगा लेनी है। हाँ जी, माशाल्लाह से बाज़ार से सूजी मंगाएं। काफ़ी सारी मंगा लें, वैसे तो 50-100 रुपए में इतनी आ जाएगी, आपका पूरा 1.5-2 महीना आराम से गुजर जाएगा। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। जो थोड़े बहुत इसमें मुझे नज़र आ रहे थे छोटी मोटी कंकर से, वो मैंने निकाल दिए। आपने इसको छान लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भाई इसके इतने बेनिफिट है, इतने के पहले के लोग आप जानते होंगे कि बड़े बूढ़े बच्चों को सूजी ही दूध में करके या सेरेलैक के तौर पे खिलाते थे। लेकिन आजकल की माएँ इनसे दूर भागती हैं, बस पैसे लग जाते हैं ढेर ढेर, और बच्चे भी हेल्दी नहीं होते और दिन पे दिन वीक होते चले जाते हैं और हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। आपने क्या करना है, सूजी को अच्छे तरीके से साफ़ करके और तवे को गरम कर लेना और अच्छे तरीके से किसी भी कपड़े से सुखा लें, ताकि सूजी इस पे चिपके ना और जल्दी जल्दी आपका काम मिनटों सेकंडों में हो जाए। देखें जितनी नमी थी इस कपड़े में आ गई है। साफ़ सुथरा मैंने ये मलमल का कपड़ा ले लें, ये पीस ले लें, कुछ भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, धुला होना चाहिए। तो भाई हल्का सा फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। ज़्यादा आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है, क्योंकि हमने जो ये कच्ची सूजी, हाँ जी ये कच्ची है, इसको हमने फ्लेम पे हल्का फुल्का सा इसको हमने पकाना है। इसका कच्चापन हमने दूर करना है। सूजी का कच्चापन आपने ऐसे ही नहीं फीडर में या ऐसे खिला देना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे के जो पेट की जो आंतें होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। ज़रा सा भी ये माएँ भी कुछ खाएं तो बच्चे को जब मदर फीड पे होते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। तो आपने क्या करना है, हल्का सा बिल्कुल फ्लेम मीडियम आँच में करना है, बिल्कुल स्लो करना है और अब सूजी को पकाना शुरू कर देना है। आपने इतना पकाना है कि सूजी की जो खुशबू है वो उठने लग जाए और हल्की सी ब्राउन हो जाए। हाँ जी, देखें मैं चम्मच इस वजह से इसमें फेरती चली जा रही हूँ कि कहीं से अभी हमारी सूजी ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या जल ना जाए। हमने हल्का इसको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा पकाना होगा, क्योंकि इसका कच्चापन जब दूर होगा जब भी हम अपने बच्चों को आराम से इसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे 3 महीने से ऊपर के बच्चे हों उनके लिए आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को हरगिज़ नहीं दीजिएगा। कहीं आप 1.5 महीने या 1.25 महीने के बच्चे को खिलाना शुरू कर दें, नहीं जी, ये 3 महीने के बच्चे जो है ना ऊपर के, उनको आप आराम से दे सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह सूजी हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है और साइडों से लगनी भी शुरू हो गई है। और यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। हाँ जी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने क्या किया कि इसको किसी कटोरी में आपने निकाल लेना है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा इसका सुनहरी कलर आया है। अब आपने जो मैंने आपको ट्रिक बतानी है आपने पूरी देखनी है एज़ इट इज़, कहीं भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर बच्चे आपके फीकी लेते हैं तो ठीक है, अगर चीनी वाली लेते हैं तो आपने 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देना है। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, क्योंकि हम ज़्यादा चीनी डालेंगे बाद में बच्चे हमें रात को तंग करेंगे, उनको चमूने काटते हैं। ज़्यादा मीठा भी बच्चों को ना दें। अब आपने खुला दूध ले लेना है। भाई बाज़ बच्चे डब्बे का दूध नहीं पीते या बाज़ माएँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो खुला दूध लें। उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है और सूजी का चम्मच भर के, हाँ जी आपने इसमें सूजी का चम्मच भर के आपने डालना है। इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप वैसे भी फीडर में डाल के दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 से 2 सेकंड के लिए पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। जब इसमें हम सूजी के 1 से 2 चम्मच डालेंगे, जितना आपको देना होगा ना उसके मुताबिक आप डालिएगा, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि जो दूध है ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए और बच्चे को पीने में मुश्किल हो रही हो, तो मैं कम ही डालूंगी। मैंने इसको हल्का सा गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखें मैंने कितना कम दूध में सूजी डाली और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला है फ़िल्टर का। आपने ऐसे खुले नलके का पानी नहीं डालना, क्योंकि इस तरह बच्चे में पेट में बच्चे के दर्द होगा, बादी बन जाएगी। देखें थोड़े 1-2 बॉयल आए हैं ना, तो मैंने इस फ्लेम ऑफ कर दिया जब तक हमारा दूध ठंडा होगा। यहाँ देखें जी माशाल्लाह से फीडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और जो उसकी ऊपर की जाली होती है, सबसे पहले हम फीडर की जो अंदर की जो कैप होती है,
जाली होती है वो फेंकते हैं, आपने कभी भी नहीं फेंकनी, आपने ये लगानी है। इस तरीके से जो बाज़ दफ़ा निप्पल होती है ना, बच्चे दूध पीते पीते वो जो निप्पल है अंदर की तरफ धंस जाती है और उनका जो गला है वो गीला हो जाता है और कपड़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की जाली आप ले लें। इसमें अगर आप चाहें तो छोटे 2-3 होल, बड़े बड़े होल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। ये देखिए, ये लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी फीडर की जो कैप होती है वो फिट हो जाती है, बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं जाती। देखें जी, ये भी एक ट्रिक एंड टिप होती है। फीडर के साथ ही चीज़ें आती हैं, आप इसको संभाल के रखा करें, इसको धो के दोबारा से लगाया करें। और ये देखें, जाली मैंने इसकी ऊपर से उतार दी, आप जाली कह सकते हैं, कैप कह सकते हैं। यह होल्डर इसके अंदर का होता है। दूध जैसे ठंडा होना शुरू हो गया है ना, देखें मैं पौवे से इसको और ठंडा करती चली जा रही हूँ। कभी भी बच्चे को आपने गर्म दूध नहीं देना, बच्चे के मुंह आ सकता है, उसके मुंह में छाले छोटे छोटे बन सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं खा रहा। वो जो उसके मुँह में छोटे छोटे छाले होते हैं वो नज़र भी नहीं आते। तो जब भी आप फीडर दें या कोई चीज़ दें तो उसको हल्का नीम गर्म दें, ज़्यादा आपने गर्म नहीं देना बच्चों को, ठीक है ना। यहाँ हमारा दूध ठंडा नीम गर्म हो गया था और फीडर का कलर आप चेक कीजिएगा कितना माशाल्लाह सुनहरी कलर का आया है। आपने इतनी फीडर देनी है, भर के फीडर बिल्कुल नहीं देनी। आपने फीडर के ये फ़ायदा होगा कि आप बच्चे को दे देंगी, माशाल्लाह घर के सारे काम कर लेंगी। ऐसा ऐसा बच्चा पीता जाएगा, उसके गले में भी नहीं फंसेगा और ना ही जैसे कहते हैं ना बड़े बूढ़े के फंदा लग जाता है, अल्लाह ना करे। तो इस तरीके से आपने बच्चे को फीडर देनी है और किसी भी बोतल में या जार में आपने जो मैंने ये सूजी को हल्का ब्राउन किया था ना, भर के रख दें। आप इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये माशाल्लाह आपका काफ़ी टाइम चल जाएगा। सिर्फ आपने बच्चे की जो सेहत के मुताबिक आपने आधा चम्मच या 1 चम्मच निकालना है और इसको 1 से 2 सेकंड दूध में पकाना है। जो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपने 1 से 2 से सेकंड पकाना है और इसको फीडर में डाल दें, ठीक है। और बच्चे को पिला लें आराम आराम से। और कुछ जैसे माएँ हैं, जैसे फीडर जल्दी छुड़वा देती हैं, बच्चों को नहीं पीने देती, तो आपने क्या करना है, दूध और कटोरी इस तरह चम्मच ले लेना है, उसमें ये आधा चम्मच या फुल चम्मच आप दूध में डाल दें। इसको गाढ़ा गाढ़ा हल्का पतला आपने चम्मच से भी आप बच्चों को खिला सकती हैं। हाँ जी, आप चम्मच से खिलाएं माशाल्लाह से। कभी जैसे फीडर गंदा है, नहीं दे सकती हैं या कोई आया बैठा है तो मुश्किल हो रही है उठने बैठने में, तो आप इस तरह दूध में भी करके बच्चों को दे सकती हैं, पानी में भी करके दे सकती हैं। अगर चाहे तो चीनी भी मिक्स कर दें या ना तो आप फीका भी दे सकती हैं। तो बस ये छोटे मोटे चुनने मुन्ने से ट्रिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपने लाजमी करने हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरीके से आपका बच्चा हेल्दी भी हो जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। और महंगे महंगे बाज़ार से सेरेलैक दूध के डब्बे भी आप नहीं लाएंगी और यही टोटके करें और माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत बहुत हेल्दी हो जाएंगे, उनका पेट भी भर जाएगा और सारी रात सुकून से भी सोएंगे। लेकिन आपने ये मगरिब के बाद खिलाना है, ना कि रात के 11-12 बजे खिलाना है, क्योंकि बच्चों को हज़म भी नहीं जल्दी होता, ठीक है ना। और बच्चों की ये कि बादी और गैस भी बनती है। तो आपने 12-1 बजे के दरमियान दोपहर में और आपने शाम को मगरिब के बाद खिला देना, ताकि बच्चे को ये हज़म हो जाए और बच्चा सुकून से पुरसुकून नींद सोए, आपको तंग भी ना करे। माशाल्लाह बस ये ट्रिक आप कीजिएगा। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। ओके जी।